चलो ठीक है, इनका विवाह के साथ में करा दिया जाए। होली होनी है फूल होगी ना, फिर सारे फूल लाते दुनिया माँ को तोड़ देके बैठे माला पड़ी को चुराने। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज इस तरीका से तुम्हारे दादा का बना होगा। पीछे 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 माला रखी कल वाली। तो भगवान के बारे में तो वेद भी एक थैला भी दे बड़ा सा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठति, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। परीक्षित बोले गुरुदेव ये बात और बताओ। बोले क्या? बोले हमारे भोले बाबा को माँ पकड़ देता और उनके शिष्य भी पकड़। जब सब धनवान करोड़पति ही मिलेंगे तो हमारे भोले बाबा पकड़े और उनके भक्त एकदम करोड़पति मिलेंगे, और जो करोड़पति है उनके देवता पकड़ मिलेंगे। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, हमारे भोलेनाथ अवगढ़ दानी है, जिसने गंगा मां को सर के ऊपर जोड़ ले बोलिए हमारे पास ये दो जोड़ ले। एक बार क्या हुआ, भगवान जिसे वरदान दे देते हम उसी में भारी हो जाता। एक बार भगवान भोले का भक्त का भस्मासुर, इनको भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, सबका ध्यान करी जा रहा है। बोले राधे राधे। भस्मासुर था, भस्मासुर जो भगवान भोलेनाथ का अन्य भक्त था। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति से और वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो जिसके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा बता उसको। भगवान भोलेनाथ साथ में खड़े थे, साथ में थी उमा गौरी। तो गौरी माँ साथ में खड़ी तो उस भस्मासुर का मन ललचा गया। गौरी माँ को देख करके सुंदरी है, तो वो जैसे ही माता के पीछे भागा तो भगवान शंकर आगे, भगवान शंकर उमापति दोनों आगे और वृत्तासुर पीछे भागे जा रहे। बोले महाराज रुको तो सही, रुको तो सही। अब भगवान शंकर भगवान नारायण को बुलाए, बोले प्रभु आओ रक्षा करो। भगवान नारायण ने बोला पहले तो तुम वरदान दे देते हो, आंख बंद करके फिर बाद में हमें याद करते हो। तो भगवान आए थे पटुक बन करके, पटुक बामन बनकर उस भस्मासुर की पूरी पंचा बलि सुना दी। हे भस्मासुर ठहर, अरे तू इसके पीछे क्यों भागा जा रहा है? तो क्या हुआ? बोले महाराज मैंने तपस्या करी, से वरदान मांगा कि जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। अरे तू कहां उसकी बातों में आ गया? वो भांग का गोले खा के नशे में डूबता रहता है, उसकी बात कहीं सही हो सच होती है? बोले मैंने भी ऐसी तपस्या करी थी और मैंने भी यही वरदान मांगा था, मगर मेरा तो वरदान फलित तो नहीं हुआ, बेकार हो गया वो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात? बोले देख मैंने वरदान लिया, मैं अपने सर पे हाथ रख के देखता हूँ, मेरे कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले तो ऐसे ही तू अपने हाथ पे अपने सर पे हाथ रख तो तेरे भी कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा गरम गरम लगे तो समझ लेना कि करंट है, और अगर गरम नहीं हुआ तो समझ लेना कुछ नहीं है, बेकार। भगवान को तो उसको भस्म कराना था। भस्मासुर बातों में आ गया भगवान की। जैसे ही उसने सर पे हाथ रखा तो भस्म खुद अपने आप हो गए भस्मासुर। और गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे। तो वैसे ही भस्मासुर से पीछा छुड़ाया भगवान शंकर ने। एक बार भगवान अपने परिकर में देख रहे थे हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बोले अगर ज्यादा यदुवंशियों का
उद्दंडवी हो गया पृथ्वी पर, कुछ किया जाए, इनका विध्वंस किया जाए। अब भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। तो क्या हुआ कि भगवान के उधर आसपास कुछ संत आए थे, तपस्वी तेजस्वी संत, और भगवान के जो नाती पोते थे उन संतों से हास्य मजाक करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के जो नाती पोते थे पेट में कपड़े लगा करके और महात्मा से जाके पूछा, बोले महाराज अगर आप सच्चे तेजस्वी और तपस्वी हो तो बताओ कि मेरे पुत्र होगा कि पुत्री। संतों ने कहा, क्यों बच्चे हो, मजाक कर रहे हो, जाओ हमें भजन करने दो, बिगड़े पड़ गए। चले आए। फिर दूसरे दिन वही बात, बोले महाराज बताओ कि मेरे पुत्र होगा कि पुत्री। दुर्वासा ऋषि बैठे, बोले इधर आओ मैं बताता हूँ। बोले ना तुम्हारे पुत्र होगा ना पुत्री, तुम्हारे होगा मूसर, जो सारे यदुवंश होगा नाश कर देगा। और उनके मूसर हुआ और समुद्र पर ले जाकर के घिसते घिसते उसकी अरेल का नाम से घास बनी और एक कील समुद्र में चली गई। उस कील को मछली ने खा लिया। मछली को मछुआरा पकड़ के ले गया, मछुआरा ले गया उसको और मछुआरे ने राजा के घर दिया। तो राजा ने उस मछली को काटा, उस मछली में से कील निकली। तो कील एक बहेलिया के पास, उसने एक बाण तैयार करा। भगवान ने अपने यदुवंश का संहार करने का खुद ही एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी में आए और भगवान ने बड़ा ही स्वागत समारोह किया। पूछा सब स्वस्थ हैं? बोले हाँ महाराज सब स्वस्थ हैं। वसुदेव जी ने पूजन किया, नारद जी का पूजन आदि करके सब। पूछ कहते हैं देखो शास्त्रों का नियम है, जो नियम बताया है, हिंसा के बहुत प्रेमी थे। ये अमुक यज्ञ करके अमुक पशु की बलिदान करें, पशु नाभि शब्द का स्पर्श अर्थ कर देते हैं, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि पशुओं की बलि नहीं देते। और यहाँ आजकल उस शब्द को क्या समझ रहे थे कि शास्त्रों में लिखा है कि पशुओं की बलि देनी चाहिए। अर्थ का अनर्थ करने वाले और अपने पेट और जीव को स्वाद देने वाले लोग हैं। तो वेदों का तात्पर्य विद्वान भी नहीं समझ पाते सही से, तो वेद कहते क्या है और साधारण को क्या समझेगा। अगर किसी को समझाओ कि धर्म के विरुद्ध है तो कहते बोले हमें कहाँ लिखा, तो मिला ही नहीं है। हमारी परंपरा चली जा रही है शुरू से कि हम काली देवी को चढ़ाते हैं, पुरानी दुर्गा को चढ़ाते हैं। ये अपने पेट की स्वाद की दी से। कहते हैं भगवान के श्री चरणों में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते जीव को। गोपियों ने भी ऐसे ही तो कहा था कि भगवान के चरणों में सब चीजें। डालिया फूल लगाओ, अपना मन तो लगाओ भगवान के चरणों में। ये अभी डाला मैंने। पूछा महाराज कलयुग में भगवान नाम का आश्रय का जीव कल्याण कैसे कर सकता है? इसलिए अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने पर तरेगी नहीं करेगी। जिस भगवान परमात्मा के सब चरणों में शरणागत कर दिया है, समस्त ऋणों से पूर्ण कर देते हैं वो भगवान। तो भगवान के चरणों में जो शरणागत हो गया वह देव ऋण
और पितृण और ऋषि ऋण तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर प्रकट हुए। वसुदेव जी और कृष्ण को अपना बच्चा मत समझो, वो साक्षात नारायण है, परमात्मा है, माया के द्वारा मनुष्य बनकर लीला करते हैं। इसलिए सर्वात्म स्वरूप को जानकर ही अब अपने हृदय में सच्ची वृद्धि करो और सर्व अंतर्यामी नारायण के रूप में भली भांति जान लो। ऐसा उपदेश देकर नारायण जी अब महाराज अपने स्थान पर प्रस्थान करके 125 वर्ष भगवान ने धराधार पर लीलाएं की। स्वधाम को प्रस्थान करे देवता ये सब लीलाएं, ताकि हमारे लोग से होते हुए परिमंडल में आए। भगवान ने इस तरीका से सबको मुक्त कर दिया। और 125 वर्ष जब निकल गए, ताकि हमारे लोग से होते हुए जब प्रभु आए उनकी सेवा करने का, स्वागत करने का हमें अवसर मिले। तो जिन नगरों से निकले जाते हैं, नगरवासी चाहते हैं कुछ हमारी सेवा की स्वीकार करें। कहते हैं प्रभु आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और धराधाम आपने जो लीलाएं की है उनको सुनकर के हमारे मन में प्रसन्नता आ रही है। प्रभु एक और व्याख्यान सुनाइए आप हमें। तो हमने सुना है दत्तात्रेय जी महाराज के बारे में। दत्तात्रेय कौन थे? तो संसार के प्रत्येक प्राणी काम क्रोध लोभ आदि से दावाग्नि में संतप्त है। और दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए उन्होंने। कहते हैं कुछ लोग तो 2-4 गुरु भी नहीं बनाने तो अच्छी बात है, मगर दत्तात्रेय ने शिक्षा गुरु 24 बनाए। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, मगर शिक्षा गुरु कितने भी बना सकते हैं। ज्ञान तो हम किसी से भी ले सकते हैं, और जो शिक्षा गुरु होता है वो एक होता है। उसी में ही शरणागति होती है जो परंपरा से गुरु मंत्र में देता है। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। चौबीस गुरु बना करके उद्धव जी कहते हैं महाराज संत को एकांत से भी होना चाहिए। तपस्या एकांत में अच्छी होती है, इसलिए तपस्या बस एकांत में करना चाहिए। यदि वो रहेंगे तो व्यर्थ की चर्चाएं रहेंगी। महाराज संतों को एकांतवासी रहकर की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने सर्प को भी, चूहे को भी गुरु बनाया, सबसे ज्ञान लिया। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं महाराज यदि मैंने 24वां गुरु जो था वो मेरे संगी को बनाया। उस संगी ने पकड़कर मिट्टी के अंदर बंद कर देता है और एक छोटा सा छिद्र करके उसी से गुनगुनाता हुआ बाहर आ जाता है। कीड़ा भयंकर करके भृंगी का सतत चिंतन करता हूँ। भृंगी का चिंतन करते करे अंत में वो स्वयं भृंगी बन जाता है। उसे गुरु बनाकर सीखा कि जिसका चिंतन करोगे आप लास्ट में वही बनोगे। 24 गुरु में से लास्ट में गुरु का मतलब समझ लो, बाकी तो सब समझे समझाया आपने। घूम फिर के सारी बात यही है, जिसका हम चिंतन करेंगे उसी के चिंतन में जाएंगे दोबारा, ये पक्का है। उसी योनि मिलेगी हमें। अंते यावती सागति, मरते समय में जिसका चिंतन होगा उसी का ही हमें जन्म मिलेगा। इसी प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। एक दिन बहुत बड़ा भवन था
बहुत बड़ा भवन है और उस भवन में अंधा घुस गया। कहाँ रहेगी थी? बस कहीं गई थी। अंधा घुस गया तो किसी ने कहा कि दरवाजा कहाँ है? बोले महाराज दीवार पकड़ पकड़ के आ जाओ, दरवाजा आपको मिल जाएगा। अंधेरा, अंधे के सामने तो अंधेरा ही हो, उजाला थोड़ी ना मिलेगा। अंधे को उजाले में खड़ा कर लो तब भी अंधेरा, और अंधेरे में खड़ा कर लो तब भी अंधेरा उसके लिए। तो भवन के सारे चक्कर काट आया, चक्कर काटा, जैसे दरवाजे पे आया उसको सर में खुजली लगी, उसने सर बजाया, चलता चला गया, दरवाजा पर छूट गया। फिर भवन का 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया। तो ये हमारा क्या है? दरवाजा, ये मानव शरीर दरवाजा। अगर आपको दोबारा 84 लाख योनियों का चक्कर ना लगाना पड़े तो यही आपका मुक्ति का साधन है। कथाएं सत्संग आप कितने भी सुन लो, उसका सारांश सिर्फ अपना यही है कि हमारी मुक्ति कैसे हो। जिस आशा से राजा परीक्षित बैठे हैं भगवान सुखदेव के सामने, ये बंधन और ये मुक्ति ये शरीर से ही है, मन से नहीं है। मन को आप एक जगह लगा दोगे भगवान के चरणों में, दोबारा कहीं लगेगा नहीं। आप लगाओ तो सही इसको भाव से। इसी प्रकार हम अज्ञानता में रह रहे बंदरों की तरह, इस डाली पर कभी इस डाली पर, एक पेड़ है नहीं हमारा रहने का। उद्धव जी कहते हैं जब संतों के लक्षण पूछे तो भगवान संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार के संतों के लक्षण बतलाते हुए भगवान उद्धव को 12 भोजन के साथ स्थान बतलाए। उद्धव जी ने पूछा महाराज आपकी प्राप्ति के मार्ग उनके, परंतु आपके दृष्टि को बतलाएं कौन कौन, किस मार्ग में जाना चाहिए हमें। भगवान ने कहा सारे साधन गिनने के बाद एक सर्वश्रेष्ठ साधन है क्या? न राध यदि मायोगो न सांख्यम धर्म न स्वाध्याय योगो न इष्टपूर्णतम न दक्षिणा। उद्धव जी मेरी प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, कोई योग मार्ग, कोई सांख्य योग मार्ग, कोई स्वाध्याय मार्ग, कोई तप त्याग मार्ग, कोई दान से, कोई व्रत से, कोई तीर्थ में जाकर के। ये मेरे 8 नियम हैं और जिनकी सुलभता सत्संग के द्वारा प्राप्त होगी। ये भगवान कह रहे हैं सत्संग में जाने से ही प्राप्त होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा सत्संग से आप भक्ति नहीं कर सकते। सारी बात घूम फिर के वही आती है। बोले जब आपके पास ज्ञान होगा तो मुझसे सत्संग के द्वारा आप जान सकते हो, और जब मुझे जानोगे तो उसी ज्ञान के द्वारा मेरे पास तक पहुंच सकते हो। अधम से अधम जीव भी मुझे सत्संग के माध्यम से अगर प्राप्त कर लिया तो कहती है गोपियों को देखो जिन बेचारियों ने कुछ भी नहीं किया था, और ब्राह्मण पत्नियों को देखो, ब्राह्मण को रोते रह गई, ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेमवश मुझे प्राप्त कर लिया। हे उद्धव, जब मैं क्रूर जी के साथ ब्रज मथुरा में प्रस्थान कर रहा था उस समय उन ब्रज गोपियों ने प्रगाढ़ भाव से मेरे स्वरूप का निरीक्षण किया। वियोग से तीव्र ज्वाला को अपने हृदय में छुपाकर जो एक आधे क्षण में ही मुझसे पृथक हो सकती है, कितना बड़ा बलिदान। सर्वदेहिना मैं प्रत्येक प्राणियों के लक्ष्य में हूँ और सब मेरी शरणागति में हूँ। जब तक जीव मेरी शरणागति स्वीकार ना कर ले तब तक जीवन में सर्वथा तक कहीं मुझे वो पा नहीं सकता। और देखो भगवान की शरणागति 6 प्रकार की है। पहली शरणागति है आनुकूलस्य संकल्प। आनुकूलस्य का मतलब जो शास्त्रों के अनुकूल चलेगा। प्रथम शरणागति है जो आनुकूलस्य संकल्पम, अपना संकल्प कर लेगा, जो धर्म कहता है हम वही कर्म करेंगे। और प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो अधर्म है उसको हम त्याग देंगे। और रक्षस्यति विश्वासो, और भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए अगर आप कहीं खड़े हो तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं कहता हूँ आपको हमेशा आपकी रक्षा के लिए खड़ा होगा अगर विश्वास श्रद्धा से होगा तो।
तीसरी शरणागति। चौथी शरणागति है कि आप जो करो वो सब भगवान के ऊपर नाम पे रख दो कि भगवान आप ही कर रहे हो, हम नहीं कुछ करवा रहे। और पंचम षष्टम ये है कि आप आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर तो मत रहो, थोड़ा बहुत तो पुरुषार्थ करना ही पड़ रहा है। देखो रोटी खानी है तो आटा लगाना ही पड़ेगा, जब जाके रोटी मुंह तक पहुंचती है। पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज हम भगवान की भक्ति करने बैठ गए तो आज भगवान ही मुझे थाली ला के दे। इतनी भी शर्म नहीं है और आप इतने सहज नहीं है जो भगवान आ देंगे। ये शरणागति भगवान ने बताया। और वो जो मछली थी, वो मछली जो कील को खा गई थी, उसी कील से एक पहेलिया ने बाण तैयार किया और पहेलिया शिकार करने आया।